मेरी जान, मुझे डराओ मत। तुमने कहा यास्मीन का मसला मेहमद है, बताओगे वो किस तरह? बेहतर होगा यास्मीन खुद बताए। उमर प्लीज, मेहमद का उससे क्या ताल्लुक है? क्या हो रहा है? बताओ ना मुझे, क्या बात है? मेहमद ने यास्मीन को एक चेक दिया था, ओपन चेक, यानी रिश्वत, तुम तक अपने रास्ते बनाने के लिए और यास्मीन को अपने साथ मिलाने के लिए। कैसे? यास्मीन ने वो कबूल नहीं किया होगा ना? नहीं, मेहमद ने चेक छोड़ दिया और वहां से चला गया। यास्मीन को शायद अपने एक्स बॉयफ्रेंड का कर्जा चुकाना था। यास्मीन ने उसकी जमानत ली थी, वो नहीं चुका पाई। उसने घर का किराया भी नहीं दिया था, तो मकान मालिक ने उससे चेक लिया और कैश करवा लिया। क्या मतलब? किस हक से? और यास्मीन ने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? मेहमद को वापस क्यों नहीं दिया? मौका नहीं मिला। मैं यास्मीन के पास गया था, वो ठीक नहीं थी बिल्कुल। उसका चेहरा बता रहा था। मैंने बहुत पूछा लेकिन नहीं बताया। इतने में घर के अंदर से आवाज आई। मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड है। उसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो कब से उस लड़के से अलग हो गई है। मालूम है, असल में अंदर मेहमद था। क्या? अब भी हमारे पीछे साजिश कर रहा है वो। यास्मीन को धोखा देने, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए, और ये उसकी आदत है। तुम जानती हो वो कितना गिरा हुआ है। और फिर उसने ऐसा किया कि... क्या किया? मेरी जान, मुझे बताओ क्या किया? तुम्हारी अम्मी ने मेहमद को कुछ बताया है। किस बारे में? तुम्हारी अम्मी और मेरे बाबा के दरमियान माजी में कुछ था ऐसा। मेरी जान, तुम्हें ये मालूम है? हाँ, मालूम है। अम्मी कैसी है सफिया? ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है हमीद साहब। ठीक नहीं? क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ गया या गिर गई? या फिर वो अपने बेटे की तरह रोजा रखने की वजह से बेहोश हो गई हैं। नहीं, खालदा साहिबा, मलाहत साहिबा ने उन्हें बुलाया और फिर उनके दरमियान बदमज़गी हो गई। क्या मतलब? कैसी बदमज़गी? अम्मी खालदा पर क्यों नाराज हुई? औजान का मामला तो मालूम नहीं हो क्या? हाँ, यही मामला है। कैसे मालूम हुआ? हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बातें सुन ली। क्या? सफिया, फिर क्या हुआ? क्या मामला बढ़ गया? बताओ मुझे सफिया। मलाहत साहिबा ने खालदा साहिबा को थप्पड़ मार दिया। क्या मतलब? दादी ने खालदा चच्ची पर हाथ उठाया? ओह, बहुत अच्छा किया। खामोश। सफिया, रुको, मुझे दे दो। तुम्हारा काम खत्म हो गया। काम खत्म? जोया अभी मलाहत साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर और रुकूंगी इनके पास। वाकई ओजान भाई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ ओजान को? क्या बहुत ज्यादा जख्मी है? सेहत तो ठीक है, मगर आंखें तुम्हें ढूंढती हैं। हम क्या करें? तुम भी ना। अभी भी आयजा के पास है। अगर चाहो तो पहले वहाँ चली जाना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जाओ मिलो। वाकई मिल लूं? हाँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, चलो जाओ। ठीक है। तो ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? मेहमद के सामने मेरा मजाक बनकर रह गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने ये सब कहा। उमर, मतलब तुम खुद को मेरी जगह रखो। ये बात करनी इतनी आसान नहीं। मेरे लिए भी समझना मुश्किल था, यकीन करो मेरा। अम्मी ने मुझे ये सब इसलिए बताया कि हम अलग हो जाएं, शादी ना कर सकें। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मेरे सामने दो रास्ते थे,
एक तो ये कि मैं अपनी अम्मी के माजी की वजह से तुम्हें छोड़ दूं मेरी जान, और दूसरा ये कि हम मिलकर इसका सामना करें। तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, क्योंकि ये मसला हमारा नहीं है, ये उनका माजी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने उनका माजी नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल चुना मेरी जान। जो कुछ भी हो, ये बात तुम्हें मुझे बताना लाजिम था। आयजा, कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा दिल बेवजह ना टूटे।